हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आमिर जोया को मैसेज करके उसे लेक साइड 12 बजे डेट के लिए बुलाता है और वो भी अकेले। और हमारी जोया तैयार होकर 11 बजे ही निकल जाती है घर से। अब आगे इधर कुमार हाउस में सभी रोका के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं और खास करके अरशद। ये दिल्ली के ट्रैफिक भी ना, आज तो जोया लेट हो जाएगी। 11:40 हो गए हैं। क्या सोचेंगे आमिर, पहली बार मिलने बुलाया वो भी लेट। हे भगवान, आज के दिन तो ट्रैफिक कम कर देते। अपनी कार का हॉर्न बजाते हुए और अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी को देखते हुए जोया मन ही मन कहती है। इधर आमिर लेक तक पहुंच जाता है और जोया का वेट करता है। क्या कहूँगा, कैसे मना कैसे करूँगा मैं उसे इस रिश्ते के लिए। कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ही मना कर दे। पर क्या, मिलने तो बुला लिया उसे। इधर उधर देखते हुए आमिर कहता है, अभी तक आई नहीं, पता नहीं आएगी भी या नहीं। आमिर अपनी घड़ी को देखता है, उसमें 12:40 हो गए थे। लगता है नहीं आएगी, कहते हुए आमिर वहाँ से जाने लगता है। तभी जोया आमिर के सामने आ जाती है और हाय बोलती है। हाय हाय, आमिर बोलता है। वो अब आई एम सॉरी, वो अब दिल्ली का ट्रैफिक इसलिए लेट हो गई। मैं 11 बजे ही निकली थी। ओह, मुझे लगा आप नहीं आएंगी, इसलिए मैं जा रहा था। ऐसे कैसे नहीं आती, आपने बुलाया था, आना तो था ही। मुस्कुराते हुए जोया आमिर की तरफ देखते हुए जवाब देती है। वैसे अगर थोड़ा और लेट होता तो आप चले जाते। वंस अगेन आई एम सॉरी आमिर जी। इट्स ओके। लेक के पास एक पार्क होता है, दोनों वहाँ चले जाते हैं और वहाँ एक बेंच पर जोया बैठ जाती है। आप भी बैठिए ना, जोया आमिर से कहती है। पर आमिर कुछ नहीं कहता, वो किसी बात को सोचने में लगा रहता है। क्या फ़ायदा मिलने बुलाने का, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। जोया बेंच से खड़ी हो जाती है। अब हेलो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? यस, वो अब आमिर कहता है। वो क्या, वैसे आपने मुझे मिलने बुलाया, क्या कोई बात है? आप टेंशन में लग रहे हैं, बताइए क्या बात है? आमिर को समझ नहीं आता वो क्या कहे। आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? वो अचानक ही पूछ देता है। आपकी हाँ है, आई मीन आपने अपनी मर्जी से हाँ की है? हाँ, अपनी मर्जी से हाँ की है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? कोई परेशानी है? आई मीन आपको रिश्ता पसंद नहीं है क्या? आमिर के सवाल पर जोया हैरान होकर उसे एक के बाद एक कई सवाल पूछ देती है। आमिर सोचता है, ना कर देता हूँ, फिर ये भी मना कर देगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर तभी उसके दूसरे मन उससे कहता है, आमिर अगर तूने इसे मना कर दिया ना तो तेरी माँ दूसरी ले आएगी। इस दुनिया में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। नहीं आमिर, तू अपनी खुशी के लिए मॉम की हेल्थ ख़राब नहीं कर सकता। अगर उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई तो? क्या हुआ, कुछ तो बोलिए, जोया कहती है। अब वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही यही पूछने आया था। और फिर मन ही मन सोचता है, तू कुछ नहीं कर सकता आमिर। तूने मॉम की तबीयत के लिए ही हाँ किया है ना, तो अब तू कुछ नहीं कर सकता और तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। आपने मुझसे जो पूछा वो क्या था? अब हाँ, वो मैं बस आपसे यही पूछने आया था कि आप अपनी मर्जी से हाँ कर रही हैं ना। ओके, मैं चलता हूँ, आमिर कहता है। बस यही पूछना था आपको। हाँ, मेरा परिवार और सब बहुत खुश हैं, सबकी हाँ है, खुशी खुशी जोया मुस्कुराते हुए कहती है। ओके बाय, बाद में मिलते हैं फिर। आमिर जाते जाते मुड़कर कहता है, आपको ड्रॉप कर दूँ मैं? थैंक्स, मेरे पास मेरी कार है, मैं चली जाऊंगी। ओके, और आमिर वहाँ से चला जाता है। जोया हंसते हुए कहती है, थोड़ा अलग है थोड़ा अजीब है, मिलने के लिए बुलाया पर ये जानने के लिए कि मैं अपनी मर्जी से हाँ कर रही हूँ या नहीं। क्या बात है, दिल जीत लिया आपने आमिर जी। जिस शख्स को मेरा अभी से इतना ख्याल है, वो ज़िंदगी भर मुझे कितने प्यार से रखेगा आमिर वैसे तो वहाँ मना करने आया था, पर अपनी माँ का ख्याल आते ही बिना मना किए ही वहाँ से चला जाता है। और जोया को तो आमिर बहुत ही अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है। जोया पार्क से सीधे अपने स्टूडियो पहुँच जाती है, जहाँ बिहान उसका वेट कर रहा होता है। हेलो मिस्टर, क्या हो रहा है? जोया कहती है। आपका इंतज़ार मोहतरमा, और क्या? जब तक आप ना आए मुझे और स्टूडियो को चैन कहाँ मिलता है, बिहान कहता है। हो गया आपका जोया हंसते हुए बोलती है, अभी कहाँ जनाब, जल्दी बताओ कैसी रही डेट? डेट? तुम भी ना जोया मुस्कुराते हुए कहती है। अरे मैडम बताओ ना, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, पता है ना?
तो जनाब, हमारी पहली मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। वो तो देखकर ही पता चल रहा है मैडम, चेहरा खुशी से लाल हुआ रखा है। आईना भी देखकर शर्मा जाएगा तुम्हें तो। आय हाय। बिहान अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे करते हुए चेयर पर आराम से टिकाते हुए बोलता है, बीहू तुम भी ना, चलो काम करते हैं। क्या हुआ, उस क्लाइंट को डिजाइन पसंद नहीं आया क्या? जोया पूछती है कुछ सामान इधर उधर करते हुए। हाँ, बहुत पसंद आया। मैंने डिजाइन सेंड कर दिया। कल आएंगे वो डिजाइन देखने और कल हम सब फाइनल कर लेंगे। दैट्स गुड, जोया कहती है। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ क्या बात की, क्या कहा उन्होंने? कोई गिफ्ट दिया? बताओ ना यार। अरे अरे, इतने सवाल। रुक जा मेरे यार, हंसते हुए जोया कहती है। कुछ नहीं, छोटी सी मुलाकात थी, बस ऐसे ही। पर मन में सोचती है, पर बहुत ही प्यारी थी। ओके, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए डेट बहुत ही स्पेशल था, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। राइट। अच्छा ठीक है, ये सब मैं देख लूँगा। तुम जाओ मैडम, कल रोका है, तैयार भी तो होना है अच्छे से, जिसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। क्यों मैडम, सही कहा ना मैंने? आज और कल तुम्हारा दिन है। ओके बाबा। वैसे भी माँ का मैसेज आया था, जल्दी आने के लिए कह रही थी। वो ज्वेलरी डिसाइड करनी है ना, 1 घंटे बाद जाती हूँ। चलो जल्दी से काम पूरा कर लेते हैं बियान। 4 बजे के करीब जैसे ही जोया घर पहुँचती है तो पूरा और जारा उसे घेर लेते हैं। बताओ ना दी, क्या बात की? हाँ जोया, जल्दी बताओ। बताओ ना दी, हम सुबह से वेट कर रहे हैं। अरे हाँ बाबा, जल्दी से बता भी दो अब। दोनों बारी बारी से पूछते ही जा रहे थे। अरे क्या है, उधर बीहू और यहाँ आप लोग। OMG, जोया कहती है, तुमसे ज़्यादा बेकरार तो ये दोनों हैं बेटा। कब से दरवाजे पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। हंसते हुए पल्लवी कहती है। दी, बैग छोड़ो और जल्दी से बताओ कैसी रही मीटिंग। जारा कहती है, नहीं मानोगी तुम। अच्छी रही, 12 बजे के से थोड़ा लेट हो गई थी मैं। अब 1 घंटे में बात करके वो चले गए थे। बस यही पूछने आए थे कि मुझे ये रिश्ता पसंद है या नहीं है। और अब मैं स्टूडियो से आ रही हूँ और हाँ, मुझे फ्रेश होना है, अब तो हटो। कहते हुए जोया अपना बैग लेकर अपने रूम में चली जाती है। पूरब जारा एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं, ये कैसी मुलाकात रही? लगता है जीजू बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है भैया। चलो हम अपना काम करते हैं, बेकार में ही इतना वेट किया हमने। और क्या, 1 घंटे की मुलाकात और सिर्फ एक बात करके वो चला गया। अरे दी, सच में ऐसा हुआ या आप मुझे बताना नहीं चाहती हो? जारा जोया के पीछे पीछे उसके रूम में जाते हुए कहती है। क्या नहीं बता रही हूँ, जो बताना था बता तो दिया है। जोया कहती है। दी, सिर्फ ये पूछना कि आपको पसंद है या नहीं, थोड़ा अजीब नहीं लगता? जोया मुस्कुराते हुए खिड़की के पास जाती है और कहती है, नहीं जारा, बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। सिर्फ यही पूछने के लिए उन्होंने मिलना जरूरी समझा। जो शादी से पहले लड़की के पसंद नापसंद के बारे में इतना सोचता है सोचो वो शादी के बाद हमारा कितना ख्याल रखेगा। इसका मतलब यही है जारा कि वो रिश्तों को ज़रूरी समझता है। जोया कहती है। तभी जारा पीछे से उसके गले लग जाती है। आप लकी हो दी, और जीजू भी। सच में वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, देखना। तो छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी है ना? अरे तू कब से समझदार हो गई? समझदार का तो पता नहीं, पर हे भगवान, जैसा लाइफ पार्टनर तूने दीदी को दिया है ना, वैसा ही मुझे भी देना। और दोनों हंसने लगती है। तभी माँ पापा जोया के रूम में आते हैं। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो, हमें भी तो बताओ, पापा पूछते हैं। बस ऐसे ही पापा। माँ, ये क्या है आपके हाथ में? जारा पूछती है। पल्लवी जोया को आईने के सामने बिठाती है और अपने हाथ से ज्वेलरी निकाल कर उसे पहनाती है और कहती है, ये हार तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था, और वो भी हमारी पहली मुलाकात में। कल हमारी बेटी यही पहनेगी, बचपन से जिद करती है कि हमें यही हार चाहिए, हंसते हुए पापा ने कहा। जोया हार को देखते हुए कहती है, अच्छा, मुझे तो ये याद ही नहीं मैंने ऐसा कभी कहा भी था। ये सुनकर राकेश और पल्लवी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी जारा कहती है, क्या दी, बचपन की सारी बातें याद रहें ये जरूरी तो नहीं है ना? और ये हार देखो ना, कितना प्यारा लग रहा है ना पापा? बहुत प्यारा। माँ की ज्वेलरी है तो बेटी पर तो अच्छी लगेगी ही ना? पल्लवी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। तभी पूरब रूम में आता है और कहता है, जोया, तेरे लिए ये पार्सल आया है। इतना बड़ा पार्सल? जारा कहती है। किसने भेजा है? वो तो देखने पर ही पता चलेगा कि किसने भेजा है। आपके ससुराल से तो नहीं आया? क्या पता, हो भी सकता है। कल फंक्शन हो तो खोलो तो बेटा इसे, पल्लवी जी ने कहा। जी, अब नाम तो लिखा ही नहीं है,
जैसे ही जोया उस बक्से को खोलती है, उसमें बहुत ही प्यारी डिजाइन वाली ड्रेस होती है। जारा ड्रेस निकालते हुए कहती है, वाह क्या डिजाइन है। ससुराल वालों की पसंद तो लाजवाब है। तभी जोया हंसते हुए कहती है, ससुराल वालों ने नहीं, स्टूडियो वालों ने भेजा है। यह हमारी लेटेस्ट और नई डिजाइन है पापा। उस ड्रेस के साथ एक लेटर भी होता है जिस पर लिखा होता है, हाय मैं भी हूँ। यार कल तेरी सगाई है। तेरी सगाई यानी मेरे दोस्त की सगाई है, तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। यार ये डिज़ाइन मैं ये चाहता था कि जब भी तुम्हारी सगाई हो तुम यही ड्रेस पहनो, बस इसलिए भेज दिया। पहनोगी ना? ये तेरे दोस्त की ओर से तुझे एक तोहफा है, समझकर पहन लेना प्लीज़। सब खुश हो जाते हैं। पूरब कहता है, ओए होए ये बिहान तो बड़ा ही कमाल का है। ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है। माँ पापा एक साथ कहते हैं, हमें पता है जोया तुम क्या करोगी। माँ कहती है, दी अगर आपको नहीं पहनना होगा ना तो बता देना, मैं पहन लूँगी इस ड्रेस को। तभी जोया को बिहान का फ़ोन आता है और जोया बात करते करते बाहर चली जाती है। हाय बिहान। हेलो, जल्दी बता यार कैसा लगा गिफ्ट? अभी तक तो मिल ही गया होगा ना? हाँ मिल गया है, पर अभी बिजी हूँ, बाद में खोलूँगी, चलेगा ना? अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब खोल लेना। अच्छा सुन, कल जल्दी आ जाना यार, बहुत काम है। अच्छा चल मैं फ़ोन रखती हूँ। जोया फ़ोन काट देती है और फ़ोन को देखते हुए कहती है, पागल है पूरा। अरे अगर सबका खाना हो गया हो तो सब जल्दी से सो जाओ, कल बहुत काम है भाई, सगाई है, जल्दी करो अब। मिसेज कुमार कहती हैं, सही कहा सिम्मी जी, आज इतना काम किया है थक गए हैं। मिस्टर कुमार कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने पापा जी। जीजू कहते हैं, जल्दी से अपना बचा हुआ काम पूरा करो रूहानी और कमरे में आ जाओ। वैसे आमिर कहाँ है? आया नहीं क्या अभी तक? कब आएगा, कब खाना खाएगा? सिमी दरवाजे की ओर देखते हुए कहती हैं, आपको पता तो है ना मैडम, बड़े भैया लेट हो ही जाते हैं। निमो कहती है, हाँ अभी तो 8 ही बजे हैं मॉम। असद कहता है, मैं फ़ोन करता हूँ। अरशद आमिर को फ़ोन लगाता है पर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। अरशद को 9 बजे के करीब आमिर के नंबर से कॉल आता है। हेलो कौन बोल रहे हैं? मैं अरशद, ये नंबर तो मेरे बड़े भाई का है। फ़ोन आपके पास कैसे आ गया? अरशद कहता है, तो जवाब में वो आदमी कहता है, सर आप जल्दी ही स्टार होटल आ जाइए, आमिर साहब को ज़रूरत है आपकी। कहकर वो आदमी फ़ोन काट देता है। क्या हुआ होगा भाई को? भाई ठीक तो होंगे ना? वो दोबारा से आमिर को फ़ोन लगाता है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है और वो बाहर की तरफ दौड़ता है। तभी उसे जीजू देख लेते हैं। साले साहब इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ है आपको? कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? वो भाई स्टार होटल में है। उन्हीं के नाम मोबाइल से किसी ने फ़ोन किया था और कह रहा था कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, वहीं जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ फिर आपको कॉल करता हूँ। मैं भी चलता हूँ साले साहब। नहीं जीजू मैं जाता हूँ, आप यहाँ संभाल लेना, अभी किसी को मत बताना। मैं आपको फ़ोन करके बताता हूँ कि क्या हुआ है वहाँ पर। बस मॉम को कुछ मत बताना, नहीं तो स्ट्रेस ले लेंगी मॉम। प्लीज़ जीजू सब संभाल लेना। असद कहता है, ओके साले साहब आप जाओ, मैं यहाँ सब देख लूँगा। जीजू कहते हैं, अब जल्दी जाओ, बस आमिर ठीक हो। जीजू कहते हैं। असद जल्द ही स्टार हॉस्टल पहुँच जाता है और भाई भाई चिल्लाता है, क्या आप वही हैं जिन्हें मैंने फ़ोन किया था? हाँ, अरशद कहता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और आपके भाई उस साइड हैं, उन्होंने बहुत ड्रिंक किया है। हमने उन्हें रोका भी लेकिन वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जाए। हमने उन्हें रोका भी पर वो नहीं माने। ऐसा पहली बार हुआ है। वो यहाँ भी पहले बहुत बार आए हैं, मैनेजर कहता है, और इनके फ़ोन में लास्ट नंबर आपका था सर, तो हमने आपको ही फ़ोन कर दिया। भाई ने पी रखी है? कहते हुए अरशद दौड़ते हुए आमिर के पास पहुंचता है। आमिर के पास पहुंचकर अरशद कहता है, भाई ये सब क्या है भाई? आमिर होश में नहीं होता, वो खड़ा नहीं हो पाता है तो चेयर से गिर जाता है। भाई आप ठीक तो हो ना भाई? भाई अरशद कहता है, क्या करूं, हालत तो बहुत ही ख़राब लग रही है भाई की, घर पर भी नहीं ले जा सकता, नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। अब मुझे एक रूम चाहिए। वो मैनेजर से कहता है, जी सर आइए। आमिर को अरशद मैनेजर के साथ रूम में लेकर जाता है। सर अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मैनेजर कहता है, थैंक्स, अब ओके मैं करूँगा। अरशद कहता है और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। आमिर बेड पर गिर जाता है और वो अरशद बोलने लगता है, भाई मैं यहीं पर हूँ, आपका छोटा यहीं है भाई। अरशद कहता है। उधर घर पर 10 बज चुके होते हैं और सब सोने जा रहे होते हैं।
लेकिन फिर भी बार बार सब अरशद और आमिर के बारे में पूछ रहे होते हैं। जीजू सब घर वालों से यही कहते हैं कि आमिर और अरशद थोड़ी दूरी पर ही हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। पर अब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। तभी उन्हें अरशद का फ़ोन आता है। क्या हुआ? आमिर ठीक तो है ना साले साहब? हाँ जीजू, भाई ठीक तो है, पर उन्होंने बहुत पी रखी है, इसलिए मैंने यही होटल में ही रूम ले रखा है और मैं भाई के साथ यही हूँ। आप सब संभाल लेना। आमिर और ड्रिंक? हाँ जीजू। अच्छा ठीक है, अब तुम उनका ध्यान रखना और मैं यहाँ कुछ कहकर सब संभालता हूँ। जीजू कहकर फ़ोन काट देते हैं। तभी पीछे से रूहानी पूछती है, क्या हुआ? कौन था वो? अब असद था। कहाँ है वो? सिमी कहती है, वो मॉम, आमिर और अरशद दोनों अपने लिए ड्रेस, मतलब आमिर के लिए ड्रेस लेने गए हैं। सच में? मॉम देखा आपने, आमिर खुद शॉपिंग करने गया है। रूहानी खुश होकर बोलती है। ये सुनकर सिमी बहुत खुश होती है। मैंने बोला था ना, रिश्ता होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारा आमिर धीरे धीरे बदल जाएगा और पहले वाला आमिर हो जाएगा। कहते हुए सिमी जी रूंधे गले से सबको सोने जाने के लिए कहती है और सब वहाँ से चले जाते हैं और जीजू जी अब दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी रूहानी पीछे से आवाज लगाती है, सोना नहीं है क्या? जल्दी से आओ। जी अभी आया, कहते हुए जीजू भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर स्टार होटल में आमिर बड़बड़ा रहा होता है, मुझे नहीं करनी शादी। मॉम आप समझती क्यों नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये शादी। नहीं करनी मॉम मुझे ये शादी। कहते हुए आमिर सो जाता है। इतना ड्रिंक कर चुका होता है कि उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था। अरशद आज पहली बार अपने भाई को इस हालत में देखा था और वो बहुत ही दुखी हो जाता है। आमिर को बेड पर सुलाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए अरशद कहता है, ये सब क्या है भाई? जो भाई मुझे कभी भी ड्रिंक नहीं करना सिखाता था, आज वो खुद इस हालत में है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा भाई। और वो आमिर को गले लगा लेता है और कहता है, बस भाई, अगर आप नहीं चाहते कि ये शादी नहीं हो तो ये शादी नहीं होगी। मॉम की तरफ मैं भी सोचने लगा था कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं भाई, अब ये शादी नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता भाई। मैं सबको समझाऊंगा, सबसे बात करूंगा मैं, लेकिन आपकी ये शादी नहीं होने दूंगा मैं। अरशद भी वहीं सो जाता है। सुबह उठते ही आमिर उठता है, खुद को होटल में पाकर कहता है, मैं यहाँ। उसका सिर घूम रहा होता है। ये सर दर्द। तभी अरशद वॉशरूम से आता है और आमिर को उठा हुआ देखकर पूछता है, भाई आप ठीक हैं? अरशद, छोटे तू यहाँ, और अब मैं यहाँ कैसे आया? पहले ये नींबू पानी पियो भाई, आपको आराम मिलेगा। अब आमिर नींबू पानी पीने लगता है और अरशद आमिर को सारी बात बताता है। इस बारे में घर पर किसी को पता तो नहीं है ना? जीजू को पता है और वो सब संभाल लेंगे, अरशद कहता है। ओके। ओह नो, आज तो सगाई है। चलो अरशद, मॉम फिर कहेंगी कि हम लेट हो गए। क्या अभी भी भाई? अरशद बोलता है, अभी भी क्या मतलब? अरशद की ओर देखते हुए आमिर कहता है, सगाई है तो सगाई तो करनी है ना। आपको लगता है आप सगाई करोगे और मैं ये होने दूंगा? नहीं भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि मॉम के कहने पर आप सगाई कर लोगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई। मुझे पता है आपकी खुशी नहीं है इसमें, कल जो आपकी हालत थी, इसलिए चलिए चल कर हम अभी मना कर देते हैं। अरशद बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहता है। अरशद, आमिर उसे रोक लेता है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मॉम चाहती हैं वैसा ही होगा। और देखा नहीं तुमने, मॉम और बाकी सब कितने खुश हैं। अरशद की ओर पीठ करते हुए आमिर बोलता है, और आपकी खुशी भाई? क्या आप तैयार हैं? अरशद आमिर के सामने आकर बोलता है, हाँ, और जिस लड़की से मेरी सगाई हो रही है वो भी अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से ये सगाई कर रही है। कल उसने खुद बताया था मुझे, तो अब ये सगाई होकर रहेगी। पर भाई, परवर कुछ नहीं छोटे, चल अब चलते हैं। आमिर बोलता है, भाई मैं ये नहीं होने दूंगा, समझे ना आप? तभी अरशद को एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाया है। आप सॉरी भाई, अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है, क्यों कर रहे हो आप ये सब? तुझे नहीं पता छोटे, सबको मुझसे कितनी शिकायत है, लेकिन देखा तुमने, इस रिश्ते से सब कितने खुश है। तुम भी तो खुश हो ना? मेरी खुशी भले ही ना हो इसमें,
क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पर तुम लोगों के लिए मैं ये रिश्ता जोड़ सकता हूँ। माँ पापा के लिए मैं तैयार हूँ।